नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और आप देख रहे हैं कि हमारा अलजेब्रिक मेथड चल रहा था और उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम देख चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो आखिर तक बने रहें तो उन्हें जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और जो फिलहाल जो देख रहे हैं वो तो अच्छी ही बात है फिलहाल। और देख के फिर आप जैसा भी होगा आप लाइक सब्सक्राइब आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या है, आज हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो तीनों मेथड जो बने हैं बेटा, वो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एलिमिनेशन हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम होता है, मतलब सबसे कम समय में किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड है। तो ये मेथड किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसे मैनिपुलेट कैसे करना है और इसे कैसे सॉल्व करना है या क्वेश्चन बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस, वो पहले समझना जरूरी है। तो जनरल इक्वेशन जो होता है क्या होता है बेटा, वो a1x, हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो जो पहला जो जनरल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है तो आपको गिवन इक्वेशंस को इसी जनरल इक्वेशंस के तरीके पहले लाना पड़ेगा, आफ्टर दैट फिर आप कुछ लगा सकते हैं। तो चलिए, अब लाने के बाद इस इक्वेशंस को ऐसे कैसे लिखा गया है। अब आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये जो दो वर्टिकल लाइन है, इन्हें कहा जाता है बेटा डिटर्मिनेंट। क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट। वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये 11th की बातें हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि ऐसे ही एक्चुअलिटी में ऐसे ही था, जिसको हम लोग इस तरीके से इम्प्लीमेंट किए हैं। फिलहाल हमको बनाने से मतलब है, आज हम लोग उसको पहले समझेंगे और इसका एक वो भी मेथड देखेंगे जो हमारी किताबें लिख के बैठी हुई हैं कि किस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे बेटा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम x, y और 1 को लेंगे। तो x का तो भाई हमें वैल्यू ही निकालना है, y का भी हमें वैल्यू ही निकालना है। 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि सर हम लोग यहाँ 2 क्यों नहीं ले सकते, 3 क्यों नहीं ले सकते। ये फिलहाल बहुत बड़ी बातें हैं, इसको बताने के लिए मुझे बहुत सारा समय चाहिए, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन में होता है क्या बेटा, 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि 1 इंटू 1 हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका हमेशा रिजल्ट वही नंबर इटसेल्फ आता है। ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, इसलिए हम लोग 1 लेते हैं। फिलहाल x, y और 1 लेंगे। अब ये जो वर्टिकल जो लाइन है, इसके बीच में दो टर्म्स लिखे जाएंगे, कैसा ही देखते हैं। जब हम x को लेते हैं तो बेटा x वाले जो टर्म है उसको इस तरीके से छिपा देंगे जिससे कि हमें सिर्फ y और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो दिखे। तो अगर मुझे जब x का लिखना होगा बेटा तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को छिपा देंगे। तो हम ये देखेंगे कि y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, और इस y का कोफिशिएंट b2 है। तो b1 और b2 हो गए और c1 और c2 हो गए। तो देखिए b1, b2, c1 और c2। उसी तरीके जब बेटा जब हम y का जब लिखेंगे तो y का जब लिखेंगे तो y वाले जो टर्म्स हैं, y वाले टर्म्स को ऐसे अगर हम छिपा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम छिपा देते हैं y वाले, तो हमको पता है कि हमको अब आगे से तब जाएंगे पीछे। ठीक है, तो C1 C2 मिल गया और A1 A2 मिल गया। तो C1 C2 को पहले लिखेंगे। याद रखो, यहाँ गड़बड़ी यही हो सकती है आपसे कि आप क्या करेंगे, जब आप इसको छिपाएंगे तो आप A1 A2 को पहले लिख देंगे, मतलब A1 A2 को पहले लिख देंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा अगर एक रोटेशन में जा रहे हैं, जैसे A1 B1 C1, तो फिर आपको लौट के फिर से A1 B1 C1 पे जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर y का अगर आप निकाल रहे हैं फिर से आप A1 A2 लिख देंगे, तो थोड़ा सा क्रम अगर बदल जाएगा तो आंसर में फर्क आ सकता है। इसलिए आप सिर्फ एक मेथड फॉलो करिए जिसको सब में लगा सकते हैं। तो y वाले टर्म्स को अगर मैं ऐसे दबा लेता हूं तो मुझे अगर y वाले टर्म्स को मैं दबा लेता हूं तो C1 C2 और A1 A2 मिल गया। तो C1 C2 पहले लिखेंगे फिर A1 A2 लिखेंगे। उसी तरीके से जब 1 की तरफ चलेंगे, मतलब कांस्टेंट को लेकर जब चलेंगे, तो जब कांस्टेंट को जब हम दबाएंगे तो मुझे पता है C1 के बाद फिर से A1 B1 चलेगा। ठीक है, मतलब A1 B1 चलेगा। तो जब C1 को जब हम ऐसे इस तरीके से छिपा लेते हैं तो A1 A2 B1 B2 बनेगा। तो A1 A2 B1 B2 बनेगा। ये नहीं समझा है तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, पहले x y और 1 लिख लेंगे। तो x को जब बेटा हम इस तरीके से अगर छिपाते हैं तो देखो y का कोफिशिएंट b1, इधर y का कोफिशिएंट b2, तो b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2। ठीक, उसी तरीके से जब y को जब छिपाएंगे तो y जब छिपाएंगे तो कांस्टेंट दिख रहा है और ये A1 A2 दिख रहा है। तो पहले C1 C2 फिर A1 A2 लिखेंगे। उसी तरीके से जब कांस्टेंट को जब लिखेंगे तो कांस्टेंट जब C1 C2 जब दबाएंगे
तो मतलब छिपाएंगे तो a1 a2 और b1 b2 a1 a2 और b1 b2 दिखेगा। चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, हम x को लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट कॉर्नर वाला जो पहला टर्म है वो राइट कॉर्नर के सबसे मतलब डाउन वाला जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई होगा। मतलब b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2। उसके बाद फिर माइनस आता है, ठीक है, ये फॉर्मूले में ही है, हमने नहीं बनाया इसे। माइनस आता है, फिर माइनस आया, फिर c1 और b2 हो गया इस तरीके से, ठीक। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो y तो अपनी जगह पे है, फिर क्या होगा बेटा, लेफ्ट से डाउन की तरफ तो c1 a2, तो c1 a2 माइनस फिर क्या हो जाएगा बेटा a1 c2 ऐसे करके इक्वल टू फिर 1 को उसी तरीके से फिर से लेफ्ट से डाउन की तरफ जाएंगे, मतलब a1 b2 माइनस क्या हो जाएगा a2 b1। अब ये तो हो गया कि डिटरमिनेंट वाले कंसेप्ट से इस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी किताबें लिख के बैठी हो कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट से बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब किताबें क्या लिख के बैठी हो देखते हैं। किताबें जब लिख के बैठी हैं तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। हम लोग एक्स वाई जेड को पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लिख लेंगे एक्स और वाई, जेड कह रहा हूं मैं, फिलहाल यहाँ जेड ही नहीं है, तो एक्स वाई और 1 लिखा है तो एक्स वाई 1 को लिख लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जब मुझे एक्स के टर्म्स में जब लिखना है तो मैं एक्स को छिपा दूंगा, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया b1 b2 c1 c2 हो गया। मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा b1, मैं लिखूंगा b2 और मैं लिखूंगा c1 और मैं लिखूंगा c2, मतलब b1 b2 c1 c2 ऐसे लिख दिया। फिर जब मैं y को जब मैं लिखूंगा फिर से मुझे क्या लिखना है, देखो c1 c2 और a1 a2 लिखना है। तो c1 c2 पहले से लिखा है, मुझे सिर्फ क्या लिख लेना है, a1 और a2, तो मैं लिखूंगा a1 और a2, ठीक है। जब मैं कांस्टेंट को जब मैं लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है a1 a2 b1 b2, क्या लिखना है, a1 a2 और b1 b2 लिखना है। तो a1 a2 पहले से लिखा है तो मुझे सिर्फ क्या लिख देना है, b1 और b2। अब मल्टीप्लाई करने का वही सेम तरीका है, तो ये कितना मल्टीप्लाई होगा, ये कितना मल्टीप्लाई होगा आपको दिख रहा होगा, ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मुझे पता है ना, लेफ्ट से डाउन की तरफ। तो क्या होगा बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी तरीके से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, ऐसे करके। तो मतलब जो हम बनाएंगे आगे चल के वो ऐसे बनेगा, x अपॉन क्या बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b1 c2, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b2 c1 इक्वल टू फिर y इक्वल टू, इसमें क्या होगा, फिर से इसे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c2 और a1। फिर 1 को लिखेंगे, जब 1 को लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 और b1, ठीक है। तो ये आर.एस. अग्रवाल में इस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है, और आर.एस. अग्रवाल में भी सॉल्व किया गया है, एनसीईआरटी में भी ऐसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। लेकिन वो कंसेप्ट जो है इस तरीके से आए थे। तो चाहे आप इस तरीके से आप बनाइए, चाहे आप इस तरीके से बनाइए, दोनों करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। कैसे लिखेंगे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्स वाई और 1 को लिख लेंगे, फिर x को जब लिखेंगे तो x को छिपा देंगे, क्या क्या दिख रहा है मेरे को दिख रहा है b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2। जब y को लिखना है तो क्या दिख रहा है मेरे को, आप इधर नहीं लिखेंगे, क्रम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। c1 c2 a1 a2, c1 c2 लिखा ही है, फिर a1 a2 लिख दिया। जब कांस्टेंट को लिखना हुआ, मतलब 1 के बारे में लिखना हुआ, तो a1 a2 b1 b2, a1 a2 लिखा ही है, बस b1 b2 लिख दिया। फिर वही पहले अप से डाउन की तरफ, फिर इधर इस तरीके से, ठीक। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ ये, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, मुझे पता है वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको और इसको पकड़ के इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे तो x वैल्यू निकल जाएगी, और इसको अगर इक्वेट कर देंगे यहाँ पे x निकल जाएगा, ठीक है। और जब इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे y निकल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और ये हमने सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसके बाद तुरंत जस्ट एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि मैं आपको अच्छी तरीके से इसको सिखा पाऊँ, ठीक है। तो तुरंत नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इक्वेशंस को लिखा। इक्वेशंस को लिखने के बाद जो मैंने अभी जस्ट तुरंत कुछ देर पहले मैंने बताया कि बेटा हम लोग उसको जनरल फॉर्म में हमको लाना बहुत जरूरी है। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म में पता है ना, जनरल फॉर्म क्या है हमारा, बताइए। जनरल फॉर्म हमारा है a1x, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। तो क्या ये जनरल फॉर्म में है, पहले ये चेक करेंगे, मतलब नहीं है तो पहले से जनरल फॉर्म में लाएंगे। चलिए ला लेते हैं। इसको जब इधर शिफ्ट किए तो भाई ऑब्वियस बात है साइन बदल जाएगा, इसको शिफ्ट किए तो ये बदल जाएगा। अब ये जनरल फॉर्म में है।
अभी जनरल फॉर्म में आने के बाद फिर से भाई बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, हम भाई एक्स वाई और 1 को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब x को जब मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं x को इस तरीके से छिपा दूंगा ऐसे कोफिशिएंट को। ठीक, मुझे क्या क्या दिख रहा है देखो, +3 -2, +3 और -2, ठीक, -17 और -6, -17 और -6। फिर जब मैं y को जब फाइंड आउट करूंगा तो y कोफिशिएंट में छिपा दूंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है -17 -6, -17 -6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरे पास बचा क्या 2 और 3, तो 2 और 3 को लिख दिया। फिर कांस्टेंट को मैं छिपा लूंगा। जब मैंने कांस्टेंट को छिपाया तो मेरे पास क्या आया 2 3 और प्लस 3 -2, तो 2 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए 2 3 पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें बचा क्या मेरे पास +3 और -2, +3 -2 लिख दिया। फिर हमेशा तरीके इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, आफ्टर दैट फिर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, उसी तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे। चलिए करते हैं। मैंने x लिखा, x को मतलब देखो 3 × 6 करूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन है बेटा, तो माइनस और प्लस, तो माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ और 6 3 जा 18 हो गया, तो -18 हो गया। फिर -18 के बाद माइनस फॉर्मूले में आता है, माइनस लगाया मैंने, उसके बाद ये है 17 और ये -2, तो -17 और -2 मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और 72 जा 34, तो 34 लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब y वाले पाते हैं, y वाले फिर कर देंगे क्या, -73 मल्टीप्लाई क्या होगा, कितना हुआ 57 मतलब -51, तो -51 फिर माइनस फार्मूले वाला, फिर क्या हो जाएगा -6 × 2 क्या हो जाएगा -12। तो भाई माइनस आ रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि माइनस जैसे ही किसी भी टर्म के साथ आएगा आप याद रखिए हमेशा ब्रैकेट का यूज करना बहुत ही जरूरी है, जिससे जिससे गलतियां कम से कम। फिर 1 वाला लिखते हैं, जब 1 वाला लिखेंगे तो क्या होगा, 1 वाला जब लिखेंगे तो 2 और इंटू -2 क्या हो जाएगा -4, फिर माइनस फॉर्मूले वाला है, फिर 3 × 3 9। अगर नहीं समझा फिर से एक बार देखिए, पहले क्या करेंगे, इसको लिखना हमको आता ही है छिपा के, ठीक है, x को छिपाएंगे इसको लिखेंगे, y छिपाएंगे इसको लिखेंगे, कांस्टेंट छिपाएंगे इसको लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो ये आया, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई किया इसमें आया। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा साइन का मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर नहीं भी आता है तो मैं इस पर जल्द ही जल्द वीडियो बनाऊंगा कि माइनस का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि छोटी और मोटी बातें हैं सब, ठीक। चलिए अब जैसे यहाँ आ गया, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो माइनस इसके साथ था -34 हो गया और -18 एंड वी विल गेट -52, क्योंकि माइनस माइनस से भाई भाई ऐड हो गए। फिर यहाँ पे माइनस और ये माइनस, तो किसी ब्रैकेट से पहले माइनस रहेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और -51 और +12 क्या हो गया -39 हो गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए। यहाँ पे -4 और -9 क्या हो गया -13 हो गया। अब क्या करेंगे, हमेशा तरीके से मैंने उसमें बताया था भाई x को निकालना है तो x को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है, x को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दिए ऐसे, ठीक। y को निकालना है तो y को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देंगे ऐसे। चलिए पहले x वाला देखते हैं, इसको मैंने इसके साथ इक्वेट किया तो ऐसे लिखा गया, तो भाई माइनस दोनों तरफ था तो कट गया। अब क्या करेंगे, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 52 उधर चला जाएगा और 13 है ही है, तो x इक्वल क्या हो गया 52/13 और 13 का टेबल पढ़ेंगे मतलब 13 का, तो 13 4 जा 13 चौक 52, 13 4 जा मतलब x वैल्यू 4 हो गई। उसी तरीके इस y को कांस्टेंट साथ जब इक्वेट करेंगे तो y अपॉन -13 हो गया और 1 अपॉन -13, तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल आउट, फिर -13 भाई डिनोमिनेटर में उधर जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 13 का टेबल पड़े 13 3 जा 39। आशा करता हूँ ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी आती हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं फिर से इस पर वीडियो बनाता हूँ, परेशान ना होइए, ठीक है। एक फिर से एक वीडियो आएगा, ठीक है। पूरा एम है इस चैनल का, मैंने बताया था बहुत पहले ही, सिर्फ आपको समझाना बहुत जरूरी है, मतलब 0 to हीरो बनाना इस चैनल का मकसद है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, नहीं भी आती हैं प्लीज वीडियो को फिर से बैक करिए और फिर से देखिए, मैं फिर से वैसे ही सिखाऊंगा, ठीक है। आप परेशान ना होइए, और अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और फैमिली को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा आजकल कम आ रहा है तो बेटर होगा कि आपको पता है कि इंटरनेट फैमिली बहुत बड़ी है, और मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए, क्योंकि सभी को 0 लेवल से सिखाना बहुत ही जरूरी है। पढ़ते कैसे हैं तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा किस तरीके से जाता है ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है।